नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका वालेक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा का 45वां स्थापना दिवस, पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का लिया संकल्प। बीजेपी ने की चंदा मांगो अभियान की शुरुआत। कांग्रेस को लेकर हरीश रावत ने दिया बड़ा बयान। अपनी ही पार्टी को हरदा ने बताया सुस्त और बीजेपी को बताया चुस्त। सीएम धामी की प्रतिक्रिया, हरदा भाप गए परिणाम। हरिद्वार सीट से मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया रोड शो। कहा, हर वर्ग का मिल रहा है समर्थन, प्रचंड बहुमत से जीत का किया दावा। और जनता के बीच पहुंच रहे कांग्रेस प्रत्याशी नैनीताल से उम्मीदवार प्रकाश जोशी ने गिनाई सरकार की नाकामियां। सांसद निधि खर्च न होने पर अजय भट्ट को लिया आड़े हाथ। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ बीजेपी का प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है, अपने प्रचार प्रसार में भाजपा लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में बीजेपी ने चंदा मांगो अभियान की शुरुआत करी है। यह रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रचार प्रसार जहां जोरों शोरों पर चल रहा है, तो वहीं पार्टी के स्थापना दिवस को बीजेपी ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। लेकिन स्थापना दिवस पर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनता से भी चंदा मांगने के अभियान की शुरुआत की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्टी के द्वारा आज से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है और कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो 5 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक पार्टी फंड में जमा करा सकते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस भले ही आर्थिक तंगी का रोना रो रही हो, लेकिन बीजेपी फिलहाल आर्थिक रूप से मजबूत दिख रही है। खास बात ये है कि 25 करोड़ रुपए की एफडी कुछ सालों पहले पार्टी ने चंदे के जरिए की थी। साथ ही विधायक भी हर साल पार्टी फंड में अपने वेतन का कुछ हिस्सा देते हैं। ऐसे में सवाल है कि जब बीजेपी आर्थिक तौर पर मजबूत है, तो फिर चंदा मांगने की क्या जरूरत। हमारे यहाँ डोनेट समर्पण का भाव रहता है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी के विस्तार के लिए चुनाव में, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने तय किया कि 95 लाख रुपए तक की एक लोकसभा का खर्चा है, तो खर्चा कार्यकर्ताओं के सहयोग से, वो भी हमारा जो चुनाव लड़ रहा भी हमारा कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता सहयोग के लिए भी समर्पण का भाव रहता है। हम इसको समर्पण भाव से देखते हैं और आम नागरिक से भी कि मोदी जी के विकास कार्यों को देखते हुए जो जन समर्थन हम सबको प्राप्त हो रहा है, उसमें अर्थ समर्पण का भी भाव हमने रखा है। बड़ी संख्या में लोग स्वतः ही अपनी स्वेच्छा से एक सहयोग भारतीय को कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने जहां चंदा मांगो अभियान शुरू कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस के नेता इन दिनों लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सोशल मीडिया के जरिए चंदा लेने का अभियान चला रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में दोनों ही दल एक दूसरे से पीछे नहीं दिख रहे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। वहीं भारतीय जनता पार्टी के इस 45वें स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून स्थित प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी का झंडा लहराया। इस मौके पर तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। भाजपा के 45वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। बीजेपी सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। इस अवसर पर सभी पार्टी नेताओं ने तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के साथ ही पीएम मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, सबके लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ा दिन है कि आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई, सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन हो गया। उसमें हमारे कई पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने खपाया है। मैं उन सबको भी नमन करना चाहता हूँ, उन सबका जो कि दिल से मैं स्मरण करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। वहीं भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर भाजपा ने पार्टी के शुरुआती दौर को भी याद किया। आप स्क्रीन पर 3 अलग अलग जगहों की ये तस्वीर देख रहे हैं। पहली तस्वीर अल्मोड़ा की है, जहां भाजपा ने पार्टी कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया।
दूसरी तस्वीर लोहाघाट की है, जहां अल्मोड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा ने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के इतिहास को याद किया। और तीसरी तस्वीर रुद्रपुर की है, जहां भाजपा के नेता भारत भूषण चुग ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आश्रम में फल वितरण का कार्यक्रम किया। जनता पार्टी के आज के स्थापना दिवस के अवसर में, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के कार्यक्रम आज मंडल, बूथ और ग्राम पंचायतों तक, पन्ना प्रमुख तक हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज उत्साहित है। बड़े गर्मजोशी के साथ आज स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और हर घर में तिरंगा और लाभार्थियों से मिलने का कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा किया। एक के बाद एक हार का सामना करने वाली कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी कुछ खास एक्टिव नजर नहीं आ रही है। हालांकि कांग्रेस की सुस्ती को लेकर अब तक दूसरे दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खुद कांग्रेस को सुस्त पार्टी करार दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस को लेकर हरदा का बड़ा बयान, अपनी ही पार्टी पर भड़के हरदा, कांग्रेस को बताया सुस्त और आलसी पार्टी। सीएम धामी का बयान, हरदा भाप गए परिणाम। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता रहा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अपनी हार और गलतियों को लेकर पार्टी मंथन करने से बचती रही है। इसी का नतीजा है कि दूसरे दल तो कांग्रेस पर निशाना साधते ही है, अब पार्टी अपने ही दिग्गज नेताओं के निशाने पर भी आ गई है। सूबे से लेकर केंद्र की सियासत में महारत हासिल करने वाले हरीश रावत ने अब अपनी ही पार्टी पर बरसते हुए सुस्त और आलसी पार्टी करार दिया है। अब हरदा के इस बयान ने पूरी कांग्रेस पार्टी को ही असहज कर दिया है, वो भी इस समय जब सिर पर लोकसभा चुनाव है और कांग्रेस अपनी खोई सियासी जमीन को कई हद तक बचाने की जुगत में लगी है। आज के हालात के अंदर ये हमसे ज़्यादा जागरूक हैं। जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हम सुस्त हैं और ये जो है गवाह चुस्त है, क्योंकि ये हमको जगाने का काम कर रहे हैं कि भाई जगो, लगो, लड़ो और जीत हासिल करो। हरीश रावत के इस बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा असहज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हरीश रावत ने ये बयान किस संदर्भ में दिया है, ये उनकी जानकारी में नहीं, इसीलिए बेहतर होगा कि उन्हीं से सवाल किया जाए। रावत जी की इस टिप्पणी पे मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। मेरा कार्यकर्ता लगातार पिछले 2 सालों से रोज काम कर रहा है और किस संदर्भ में उन्होंने कहा है मेरी जानकारी में नहीं है, तो इस बात का उत्तर हरीश रावत जी दे सकते हैं। बेहतर है उन्हीं से आप प्रश्न करिए। हरीश रावत द्वारा कांग्रेस को सुस्त बताने वाले बयान से जहां पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा है, तो वहीं हरदा के इस बयान ने सत्ता पक्ष को निशाना साधने का मौका दे दिया है। हरीश रावत जी बहुत अनुभवी हैं, बड़ा लंबा उनका एक अनुभव है, इसलिए उन्होंने आगे क्या होने वाला है, परिणाम क्या आने वाले हैं, उन्होंने समझ लिया है, इसलिए उन्होंने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि परिणाम क्या होगा इसे हरीश रावत भांप चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड से लेकर केंद्र की राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाले हरीश रावत को सियासत में महारत हासिल है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के समर में उन्होंने अपनी ही पार्टी को सुस्त करार दिया है, ये भी उनका अनुभव बता रहा है। लेकिन देखना होगा कि हरदा के इस बयान का कितना असर पार्टी पर पड़ता है और कांग्रेस कितनी एक्टिव होती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भगवानपुर और पिरान कलियान में रोड शो किया। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रचंड बहुमत से जीत का दावा किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्हें हर वर्ग का साथ मिल रहा है, खासकर किसान उनके साथ है। सभा थी और मुख्यतः आज कलियर विधानसभा का दौरा हो रहा है और काफ़ी 20 गांव के करीब दौरा हो चुका है। कार्यकर्ता जगह जगह पर, गांव के लोग जगह जगह पर स्वागत कर रहे हैं और उनसे मैं हल्का फुल्का बातचीत, संवाद, संपर्क कर पा रहा हूं और
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी जनता के बीच जाकर समर्थन जुटाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार की नाकामियों को भी जनता के बीच रखा जा रहा है। प्रकाश जोशी ने अजय भट्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस सांसद ने सांसद निधि खर्च ना की हो वो क्षेत्र का क्या विकास करेंगे। सांसद जी का 5 साल का कार्यकाल पूरी तरह निराशाजनक रहा। वो नकारा साबित हुए। पांचों सांसदों में सबसे ज़्यादा फिसलती साबित हुई। जो सांसद पिछले 5 साल में उनको मिली हुई सांसद निधि का पूरा उपयोग ही न कर पाए, 17 में से मात्र 7 करोड़ का खर्च कर पाए, 10 करोड़ सरकार को वापस चले गए। ऐसे सांसद पर जनता कैसे विश्वास करेगी। जिस गाँव को उन्होंने गोद लिया उस गाँव की तरफ पलट कर नहीं गए। ऐसे सांसद को जनता पूछ रही है कि हम आपको दोबारा वोट क्यों दें। तराई, भाबर और पहाड़ तीनों क्षेत्रों में और पूरे कुमाऊं और गढ़वाल में सारे क्षेत्रों में त्राहिमाम हो चुका है। जनता त्रस्त है, भाजपा मस्त है। भाजपा अहंकार में जी रही है और जनता बिल्कुल निराशा के भाव से अपने जीवन को बिता रही है। कोई भी उन्हें सहयोग नहीं लगा कि सरकार ने या केंद्र की सरकार ने दिया है। वहीं हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत के समर्थन में वोट अपील की है। इस दौरान हरीश रावत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे स्टार नेता गली मोहल्ले और गांव में जाकर लोगों का समर्थन जुटा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के जो स्टार नेता है वो अपने झूठ जुमले दोहराने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर हरीश रावत ने बागी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा से निराश होकर अकेले रोना, कांग्रेस के पास मत आना। आरून से हमारे ट्विंकल लिटिल स्टार ज्यादा जो है गली मोहल्ले में, गांव में, बाखली में सब जगह लोगों को प्रेरित करने का काम करते हैं। उनके जो स्टार हैं वो केवल झूठ को दोहराने का काम करते हैं। जो गप मारी हैं उनको दोहराने का, जुमलों को दोहराने का काम करते हैं। इसलिए लोग अब भाजपा के स्टारों को अनसेटल्ड करने के लिए, उनको स्टारों को जो है अबदस्त करने के लिए तैयार। हमारे नेता उत्तराखंड को प्रणाम करने जरूर आएंगे और जल्दी उनका कार्यक्रम आए। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने में जुटी हुई नजर आ रही है। आईजी गढ़वाल केएस नगन्याल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पिछले 6 महीने से जारी थी, लेकिन अब उन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुनाव में अर्धसैनिक बल की 65 कंपनी और 3 राज्यों के 14,000 होमगार्ड हमें मिले हैं। तैयारियां हैं, केवल 1 दिन या 2 दिन से नहीं, बल्कि हमारा 6 महीने पहले से ही इस संबंध में तैयारियां होगी। कितनी फोर्स की लागत होगी, कितने ड्यूटियों की आवश्यकता पड़ेगी, बूथ वाइज हम लोगों को देखना पड़ता है। साथ ही एरिया में भी हमें कि कितने फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। एरिया डोमिनेशन के लिए भी पुलिस फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में हमारे द्वारा जो भी मांग की गई है MHA के द्वारा, हमारे जो मांग है उसके अनुरूप केंद्रीय पुलिस बल को दिया गया है। वहीं देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने भी रायपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान एसएसपी द्वारा सुरक्षा मानकों के तहत सुरक्षा के प्रबंधन करने वाले अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित दिया है। इस दौरान स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और परिसर में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए बनाए गए सीसीटीवी वेबकास्टिंग एंड मॉनिटरिंग रूम का भी निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्ट्रांग रूम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं से ईवीएम हमारे जो रखे जाते हैं वो पोलिंग पार्टियां वहीं से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। साथ ही साथ चुनाव के उपरांत ईवीएम यहाँ पर जमा रहेंगे, जो मतगणना तक यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि इसकी स्पष्ट इसकी गाइडलाइंस है, जो उसमें सुरक्षा के मानक हैं, उसको देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट जो नोडल है उनके साथ पूरा भ्रमण किया गया और स्ट्रांग रूम का बारीकी से निरीक्षण भी किया गया, पुलिस के एंगल से भी किया गया। कोई सिक्योरिटी लैब्स तो नहीं है, तो पाया गया सभी जगह सीसीटीवी वर्किंग थे और साथ ही साथ जो उसके मानक है सिक्योरिटी के वो सभी पूर्ण पाए गए। और वहाँ के जो हमारे कर्मचारी लगे हैं ड्यूटी पर, उनको भी वहाँ पर ब्रीफ किया गया, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है ईवीएम की सुरक्षा। तो उसके संबंध में सभी वहाँ जो नियुक्त कर्मचारी थे उनको ब्रीफ भी किया गया और सभी समस्त एरिया का वहाँ पर भ्रमण किया गया। वहीं टिहरी के विकासखंड भिलंगना में सीआरपीएफ ने शहीद विनोद पाल सिंह बिष्ट की पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि देवभूमि के विनोद पाल सिंह बिष्ट 6 अप्रैल साल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हो गए थे और इस हमले में 62वें बटालियन के 76 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। बेटी के बलिदान दिवस पर शहीद के पिता भरत सिंह बिष्ट भावुक नजर आए।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से सभी जो 76 जवान शहीद हुए थे उनके सम्मान में किया गया है। यहाँ से ये गांव कोपाड़ से शहीद विनोद पाल सिंह के उस सम्मान के लिए उनके मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ गांव में पहुँचे थे। ये 14 साल बाद जो CRPF के जवान शहीद विनोद पाल की जो याद आई है, जो सम्मान दिया है, वो मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आज 14 साल बाद सरकार जागी है। वहीं उधम सिंह नगर के नानकमता डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह के 10वें के भोग की अरदास शनिवार को संपन्न हुई है। नानकमता डेरा कार सेवा के सेवादार सरबजीत सिंह ने बताया कि 10वें की अरदास में दूर दराज क्षेत्र से आई संगतों ने बाबा तरसेम सिंह को श्रद्धांजलि दी है। संत बाबा तरसेम सिंह जी का दुशहरा समागम जिहड़ा है वो रखा गया है। ये दुशहरे समागम दे विच परसों रोज तो इलाही गुरबाणी के श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ होए सन, जिन्हां दे अज संपूर्ण भोग पे ने। उपरंत विशाल संगतां दा ठाठा मारदा होया इकट्ठ आप जी वेख रहे हो। खुले पंडालों के विच सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज प्रकाश। वहीं दिनेशपुर में महाबरौनी महोत्सव शुरू होने के मौके पर श्रद्धालुओं ने कामना सागर में आस्था की डुबकी लगाई है। इससे पहले पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा से आए सभी भक्तों ने शहर भर में प्रभात फेरी निकाली। इसमें स्वर्गीय गोपाल महाराज की झांकी भी शामिल थी। इस महोत्सव में बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे भी शामिल हुए। वक्त से वो सही होता है, पैकेज पढ़ना है क्या? उपदेश से। और सभी से प्रार्थना करता हूँ आप लोग आइए। बाबा जी ने जो जोड़ा गांधी धाम यहाँ पे स्थापना किया, आप लोग आइए इस धाम में आके आप लोग भजन कीर्तन कीजिए एवं प्रसाद यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कीजिए, श्रमदान कीजिए। जो भी समर्थ हो इसमें कुछ न कुछ दान करके पुण्य कमाते। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर बूथ पर जीत को लेकर एक खास प्लान तैयार किया गया है। क्या है बीजेपी का ये प्लान, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही पार्टी के तमाम नेता आगे बढ़ाएंगे? ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का खास प्लान। सीएम से लेकर विधायक बनेंगे पन्ना प्रमुख, अपने बूथ को करेंगे मजबूत। बीजेपी के लिए उत्तराखंड में चुनाव जीतने में पन्ना प्रमुखों की अहम भूमिका रही है। हर बूथ पर जहां बीजेपी के द्वारा कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी जाती है, तो वहीं हर बूथ पर जो वोटिंग लिस्ट होती है उसमें हर पन्ने पर बीजेपी पन्ना प्रमुख नियुक्त करती है, जिसकी जिम्मेदारी मतदाता लिस्ट के पन्ने पर सभी मतदाताओं के साथ संपर्क करने के साथ ही मतदान के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने की अपील की जाती है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल रहा है। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीतने का जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है, उसे हासिल करने के लिए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पार्टी के विधायक पदाधिकारी में मैं भी पन्ना प्रमुख के तहत अपने बूथ पर मतदान के दिन अहम भूमिका अदा करेंगे और पन्ना प्रमुख बनकर मतदाताओं के साथ संपर्क करने के साथ ही मतदान को लेकर अपील करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी अपने बूथ पर पन्ना प्रमुख बनेंगे, मैं भी अपने बूथ पर पन्ना प्रमुख बनेगा, एक एक कार्यकर्ता बनेगा, क्योंकि चुनाव बूथ पर लड़ा जाएगा। बूथ जीता चुनाव जीता के मंत्र के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मैं भी पन्ना प्रमुख कैंपेन की शुरुआत कर दी है। वहीं बीजेपी के सभी नेता इस अभियान से जुड़ रहे हैं। हम अपने अपने बूथ में जिस पन्ने में हमारा नाम है उस पन्ने के हम प्रमुख हैं, या उस पन्ने के साथ हमारा लगाव जुड़ाव उतने मतदाताओं के साथ किस तरह है, ये साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ ही जो है कि जो उस बूथ के अन्य कार्यकर्ता हैं या जो उस बूथ के मतदाता हैं, उसमें भी एक संदेश जाता है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में लोकतंत्र के इस पर्व को और भारत की जो निर्वाचन का जो कार्यक्रम है, जिस तरह से जो है कि हमारा संविधान चलता है, उस पर कितना विश्वास रखती है और उस विश्वास को कैसे कायम करती है, उसका ये एक प्रमाण है। देखिए, बूथ जीता तो विधानसभा जीती, और विधानसभा जीती लोकसभा जीती, और लोकसभा जीते तो
पूरा देश जीतते हैं। इस सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही काम करती आई है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर प्रत्येक बूथ को जीतने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के चाहे कोई बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो चाहे छोटे स्तर का पदाधिकारी हो, प्रत्येक पदाधिकारी को अपने बूथ पर जो उसके जिस वोटर लिस्ट में उसका नाम है, जिस पन्ने में उसका नाम है, उस पन्ने का उसको प्रमुख बनाया गया है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी अपने विधानसभा के बूथ पर जो उनका पन्ना होगा उसके वो प्रमुख होंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी उस एक पन्ने के प्रमुख होंगे। इसलिए बूथ पर जोर देते हुए सभी को अपने बूथ को जिताने की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। मैं भी पन्ना प्रमुख कैंपेन के जरिए बीजेपी ने उत्तराखंड में 5 लाख से अधिक मतों से जीतने का अंतर 5 लोकसभा सीट पर रखा है। ऐसे में मैं भी पन्ना प्रमुख कैंपेन का कितना फायदा बीजेपी को मिलता है और क्या वास्तव में 19 अप्रैल को बीजेपी के सभी नेता इस अभियान के तहत बूथ स्तर पर काम करते हुए नजर आते हैं या महज सुर्खियां बटोरने के लिए ही ये अभियान रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर फिर से हेडलाइन पर। भाजपा का 45वां स्थापना दिवस, पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का लिया संकल्प, बीजेपी ने की चंदा मांगो अभियान की शुरुआत। कांग्रेस को लेकर हरीश रावत ने दिया बड़ा बयान, अपनी ही पार्टी को हरदा ने बताया सुस्त और बीजेपी को बताया चुस्त। सीएम धामी की प्रतिक्रिया, हरदा भाप गए परिणाम। हरिद्वार सीट से मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया रोड शो, कहा हर वर्ग का मिल रहा है समर्थन, प्रचंड बहुमत से जीत का किया दावा। और जनता के बीच पहुंच रहे कांग्रेस प्रत्याशी नैनीताल से उम्मीदवार प्रकाश जोशी ने गिनाई सरकार की नाकामियां, सांसद निधि खर्च न होने पर अजय भट्ट को लिया आड़े हाथ।